भारत के राजनीति की जो धार है अब वह धार अमेरिका को भी जवाब देने में सक्षम है। पूरी दुनिया की मीडिया ने यह सवाल उठाया कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में अपने तटस्थ की भूमिका को मजबूत नहीं बना पाएगा और भारत के तटस्थ वाली राजनीति भारत के कूटनीति को चोट पहुंचाएगी। लेकिन भारत ने दुनिया के सभी राजनीतिक जानकारों के दावे को झूठा साबित किया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी स्थिति हर मोर्चे पर काफी मजबूत है। लेकिन अब सवाल केवल पश्चिमी देशों का नहीं है, बल्कि भारत ने दुनिया के उन 56 देशों के संगठन OIC को भी अच्छा खासा सबक सिखाया, जो भारत विरोधी एजेंडे को चलाने में हमेशा से आगे रहा। लेकिन अब 56 मुस्लिम देशों का संगठन OIC भी ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत विरोधी एजेंडे में शामिल नहीं होते। और अब इन दोनों ही देशों में भारत की पकड़ कुछ इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि PM मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी ज्यादा सम्मान मिला। वहीं CSIS की रिपोर्ट कहती है कि 56 देशों का संगठन OIC अपना आर्थिक महत्व खो चुका है, जिस वजह से इस संगठन के कई देश अब भारत के साथ अपनी कूटनीति को मजबूत बना रहे हैं। यहाँ तक कि अब कई अरब देश ब्रिक्स देशों के संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी कि अब OIC संगठन के कुछ देश केवल चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन उन देशों में भारत पर एक्शन लेने की क्षमता नहीं बची। वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन से पहले भारत की यात्रा पर आने का फैसला किया, ताकि सऊदी अरब युद्ध के माहौल में रूस और पश्चिमी देशों के बीच में संतुलन बनाने के लिए भारत की सहायता पा सके, क्योंकि इस समय सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। वहीं G20 के सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसके लिए सऊदी अरब को भारत के साथ और भारत के सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे में अब 56 मुस्लिम देशों का संगठन OIC केवल नाम का संगठन बचा है, जो भारत के सामने चिल्ला तो सकता है, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता।